इस कहानी का शीर्षक है अनकहे शब्द। सुबह का समय था। सूरज की लालिमा ने अपने दर्शन देना शुरू कर दिया। पक्षियों ने भोजन की तलाश में अपनी उड़ान भरना शुरू कर दिया था। पूरे शहर में अब धीरे धीरे जिंदगी की भागदौड़ शुरू हो चुकी थी। सब कुछ अपनी दैनिक दिनचर्या के अनुसार चल रहा था। कुछ ऐसा नहीं था जिसे परिवर्तन की ओर संकेत चिन्ह के रूप में देख सके। कोई उत्साह या उमंग नहीं थी। यह सिर्फ जीवन की एक भागदौड़ थी जिसकी कोई समाप्ति की सीमा नहीं थी। राकेश अपनी कुर्सी पर बैठकर खिड़की की ओर देखते हुए मेज पर रखी हुई डायरी में यह सब लिख रहा था। राकेश अचानक से रुक जाता है और बालकनी के दरवाजे को खोलकर बालकनी से चारों ओर देखने लगता है। कुछ बच्चे विद्यालय की ओर जा रहे थे और कुछ अपने दफ्तर की ओर भाग रहे थे। चेहरे पर कोई खुशी नहीं थी, सिर्फ एक ही भावना नजर आ रही थी, मजबूरी की भावना। उन्हें यह मालूम था शुक्रिया कहना जरूरी है, मगर क्यों? कुछ अनकहे शब्दों का बोझ लेकर सिर्फ भाग रहे थे। राकेश सोचता है कि क्या मानव का जीवन बस इतना ही होता है? सुबह से रात सिर्फ काम और फिर हर रात इंतजार सुबह होने का करना है। क्या जीवन का कोई उद्देश्य है या फिर यह मजबूरी का अनुसरण करने वाला मात्र एक शरीर है? राकेश अपने रोजमर्रा के जीवन में व्यस्त हो जाता है और अपने कमरे में किताबें पढ़ने लगता है। वह कुछ कविताओं की किताबें पढ़ता है और फिर कुछ कविताओं को गुनगुनाकर कुछ दूसरी किताबों को पढ़ना शुरू कर देता है। कुछ प्रेम आधारित और कुछ जीवन के महत्व को समझाने वाली किताबें उससे कुछ सोचने पर मजबूर कर देती है। राकेश अपनी कलम उठाकर डायरी में कुछ शब्दों को लिखने लगता है। वह लिखते हुए कहता है, कुछ शब्दों का महत्व बहुत अधिक होता है। यह आपके जीवन को दिशा देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राकेश अपने घर से बाहर निकलकर पूरे शहर में घूमने लगता है और वह देखता है कि सभी एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मगर फिर भी एक दूसरे को कभी भी शुक्रिया नहीं कहते हैं। कुछ शब्दों को बोलना है बस। उसने एक व्यक्ति से इस विषय पर चर्चा करने की कोशिश की, मगर उसने स्पष्ट शब्दों में राकेश से सवाल किया, शुक्रिया कहना जरूरी है? मुझे मालूम है, मगर क्यों? राकेश कुछ भी नहीं बोल पाया। इस सवाल का जवाब देने में वह असमर्थ रहा। इन अनकहे शब्दों का बोझ लेकर वह चुपचाप अपने घर लौट आया। अपने घर आकर राकेश अपनी खिड़की से बाहर देखने लगता है और फिर स्वयं के लिए चाय और नाश्ता बनाने लगता है। चाय और नाश्ता बनाकर वह अपने खाने की मेज पर बैठ जाता है और पहला निवाला और चाय का पहला स्पर्श करने के बाद वह स्वयं से सवाल करता है, आखिर क्यों मुझे इस चाय और इस नाश्ते को शुक्रिया कहना है? इन अनकहे शब्दों का बोझ बहुत भारी है। वह शाम का इंतजार करने लगता है और कुछ मनोवैज्ञानिक किताबें को पढ़ने लगता है। धीरे धीरे शाम होने लगती है और राकेश के मन में उसके सवालों के जवाब का मिलना शुरू हो जाता है। वह स्वयं से कहता है, शुक्रिया कहना जरूरी है, मगर क्यों? मुझे मालूम है इसका उत्तर क्या है। वह अपनी कलम से कागज पर लिखता है, किसी को शुक्रिया कहकर हम सिर्फ उसके साथ ही नहीं बल्कि पूरी सभ्यता के प्रति अपनेपन का एहसास कराने लगते हैं जो उसकी आत्मा को स्पर्श करता है। राकेश सुबह होने का इंतजार करने लगता है और सोचता है, अगर मुझे शुक्रिया कहना जरूरी लगता है तो इस विषय पर शोध करके इसे एक शोध पत्र के रूप में सभी के सामने आकर प्रस्तुत करता हूँ। फिर शायद इस सवाल का उत्तर सभी को आसानी से मिल जाएगा। राकेश इस विषय पर शोध करना शुरू कर देता है। वह बहुत सारी किताबें पढ़ना
शुरू कर देता है और कुछ अपने जीवन के अनुभवों को शामिल करता है। राकेश इस कार्य में प्रकृति द्वारा मानव को बताने की कोशिश को भी महत्व देता है। वह हर दिन पूरे शहर में घूमता है और इस विषय पर लोगों के साक्षात्कार लेना भी शुरू कर देता है। वह देखता है कि हर व्यक्ति के अनुभव, समय और परिस्थिति के अनुसार इस विषय पर अलग है। कोई इसके पक्ष में और कोई इसके विपक्ष में, मगर एक चीज जो सभी जगह सामान्य थी वह इसके अस्तित्व को स्वीकार करना है। इन अनकहे शब्दों का बोझ एक दिन अवश्य हर व्यक्ति को अपने मन से बाहर निकालना है। अब राकेश का काम बहुत ही आसान हो गया था। राकेश को उस आदमी के बातों का बोझ था। ये बात नहीं जान पा रहा था कि लोगों को शुक्रिया कहने से क्या लाभ होगा, पर राकेश तो यही जानना चाहता था। मित्रों, कहानी कैसी रही आप लोग जरूर बताएं।